ईरान के साथ डील हुई तो इस्लामाबाद जरूर जाऊंगा। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। ईरान अपनी तबाहशुदा अफसूदा यूरेनियम हवाले करने पर असरबंद हो गया। तेहरान एटमी हथियार न हासिल करने पर भी आमादा है। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा, कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर रवा हफ्ते के आखिर में हो सकता है। हम उनके साथ डील के बहुत करीब हैं, अच्छा लग रहा है। हम ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। अगर ईरान के साथ डील नहीं होगी तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। सदर ट्रंप ने जंगबंदी का दुरानिया बढ़ाने का भी इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। अरब ममालिक ईरान की माली इमदाद में हिस्सा डाल सकते हैं। अपना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी अच्छी तरह से बरकरार है। दुनिया में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ, दोनों को जबरदस्त शख्सियत करार दे दिया। इसराइल और लेबनान के दरमियान 44 साल में पहली बार आज से 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तफाक। सीज फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए लेबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस बुला लिया। सदर ट्रंप ने कहा कि 9 जंगों को हल करवाना मेरे लिए एहसास है और ये 10वीं जंग है, आए इसे भी खत्म कराएं। दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने वाशिंगटन में पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात किए। मैंने जेडी वेंस, मार्को रूबियो को दीन व अमन के लिए इसराइल लेबनान से मिलकर काम करने की हिदायत की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए फील्ड मार्शल मुतहरिक सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेशान से मुलाकात। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के इम्कान पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों को तसलसल के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर से भी मुलाकात की। लेबनान में जंगबंदी पर ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। एक्स पर पैगाम में लिखा कि रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। सालिसी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगबंदी हिजबुल्लाह और मुज़ाहमतकारों की जद्दोजहद का नतीजा है। हम इस जंगबंदी से एहतियात के साथ निपटेंगे। हम फतह के मुकम्मल एहसास तक साथ रहेंगे। हम अपने अहद पर कायम हैं। अमन मिशन पाकिस्तान ने सफारती महाज पर कोशिशें मजीद तेज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद तुर्किया पहुंच गए। अनातालिया पहुंचने पर तुर्किया के आला हुकाम से इस्तकबाल किया। आज अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और रिवायती मेहमान नवाजी पर वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा कतर के दौरान कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। खित्ते ख़ुसूसन खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मसम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कतर के जंगी तैयारों के जरिए स्क्वाड्रन की सूरत में शानदार इस्तकबाल पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने दौरान परवाज़ भी अमीर कतर और कतरी फ़िज़ाइया का ज़बरदस्त इस्तकबाल पर शुक्रिया कहा। वज़ीर आज़म के तैयारे को लड़ाका तैयारों ने हसार में लेकर एयरपोर्ट तक छोड़ा। मुसल्लह अफ़वाज के जाको चुबंद दस्ते ने फ़िज़ाई सलामी पेश की। ईरान ने मुआहदा न किया तो दोबारा जंग के लिए तैयार रहे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की धमकी। जनरल डैन केन के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान अक्लमंदी से काम ले और डील को कबूल करे। डील ना हुई तो हमारी फौज जंग के लिए तैयार है। पहले से ज़्यादा ताकत से हमले करेंगे। ईरान के पास अपना हुर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए अब नेवी नहीं है। तिजारती जहाज़ों को हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं होता। ईरान पर नजर रखी हुई है। हम जानते हैं आप कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं। हम जब तक चाहें ईरानी समुद्रों की नाकाबंदी जारी रखेंगे। एक सवाल के जवाब में अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि फील्ड मार्शल से ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात हैं। जनरल डैन केन बोले, नाकाबंदी ईरान के बंदरगाहों की तरफ आने और जाने वाले तमाम जहाज़ों पर लागू होगी। अब तक 13 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। ईरान को मदद फराहम करने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ का ताक़ुब करेंगे। ईरानी कौम को झुकाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का अमेरिका को दो टोक जवाब। अमेरिकी हुकाम के ईरानी फिजाइया के तबाही के दावों को भी मुस्तरद कर दिया।
अमेरिका और इसराइल को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करने का ख्वाब ये अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। ईरान की सरजमीन और अवाम के दिफा के लिए हजारों अफराद हम वक्त तैयार हैं। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई बोले, ईरानी लॉन्चर्स अमरीकी बहरी जहाज़ों को डबोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हकूक तस्लीम किए जाने तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुके हैं तो फिर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की जरूरत क्यों नहीं कर रहा। अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा है, जबकि ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान का कहना है कि तेहरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान ने हमेशा दीगर ममालिक के साथ मुकालमे और तमीरी रवाबित पर जोर दिया। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं, जो जब चाहें जहां चाहें किसी को भी कत्ल कर देते हैं। हिलाल अहमद सोसाइटी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा कि तेहरान की शहरी तंसीबात स्कूलों, हॉस्पिटल और हमलों का बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी असूलों के तहत कोई जवाब नहीं। ये शर्मनाक है और दुनिया को देखना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का ईरानी हममंसब अब्बास अराग़ची से रब्ता, खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी और मुज़ाकरात की हिमायत। कहा, हम के लिए तमीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और जायज़ हकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। महफूज और आज़ाद जहाज़ रानी की जमानत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में इश्तियाल अंगेज़ी और अमरीकी इक़दामात से इलाक़ाई सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। जापानी वज़ीर ख़ारजा का भी ईरानी हममंसब से रब्ता, कहा कशीदगी कम करवाने में मदद के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की अभी कोई तारीख नहीं है कि आसराइयों से गुरेज किया जाए। दफ्तर खाचा का तर्जुमान ताहिर अंतराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ ना ब्रेक डाउन। डायलॉग में तातुल भी पैदा नहीं हुआ। अहम बात यह है कि अफ्रीकैन बातचीत पर आमादा हैं और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का सालिसी का किरदार जारी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने अफ्रीकैन से राब्ते के चैलेंजेस खुले रखे हैं। मुस्बत पेशरफ्त और मुज़ाकराती अमल के तसलसल का खैर मकदम किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन में इसराइल लेबनान महाज पर बेहतरी के आसार हौसला अफजा हैं। लेबनान में कशीदगी में कमी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने आबनाए हुर्मुज़ की फौरी बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम और कशीदगी के खात्मे के लिए अपनी सफाती कोशिशें जारी रखेगा। आबी गुजरगाह को जल्द अज जल्द खोलना और खित्ते में मामूल की सूरत हाल बहाल करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि आलमी सतह पर इसके तमीरी और सफाती कोशिशों को सराहा गया। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने, जंगबंदी की कोशिशों और खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए फ़ाल किरदार अदा किया। गर्मी बढ़ते ही बिजली बहरान संगीन होने लगा। बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अचेतन बना दी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली कई घंटे बंद रहने लगी। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से बढ़ गया। पावर डिवीजन के मुताबिक शॉर्टफॉल 5726 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 14274 और तलब 20000 मेगावाट है। लाहौर में सोलर बिजली के बायस सुबह के औकात में 100 मेगावाट सरप्लस, लेस्को की तलब 2327 मेगावाट और सप्लाई 2500 मेगावाट है। बिजली का इस्तेमाल 2250 मेगावाट रिकॉर्ड। शाम को सप्लाई कम होने से लोड शेडिंग मामूल बन गई। वफाकी वज़ीर तवानाई ने लोड शेडिंग पर आवाम से माफ़ी मांग ली। लोड शेडिंग आरसी करार दे दी। आज रात से सूरत हाल बेहतर होने का भी दावा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाइस लगारी ने कहा, खित्ते के हालात की वजह से मसाइल दरपेश हैं। दही और शहरी इलाकों में एक जैसी लोड शेडिंग कर रहे हैं। अमरीका ईरान जंग की वजह से 1 अप्रैल से बैरून मुल्क से LNG नहीं आ रही। LNG की दरामद शुरू होने और पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। दिन के औकात में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। डैमों से पानी के कम अखराज के बायस पन बिजली की पैदावार 1676 मेगावाट है। पन बिजली में 1530 मेगावाट की कमी का सामना है। अप्रैल के पहले 15 दिन में बिजली की तलब 15 से 20,000 मेगावाट रही। हरिपुर के इलाके हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में घी फैक्ट्री के करीब गैस पाइपलाइन में धमाका। 8 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। धमाके के बाद आग ने मुलहिका इमारतों को लपेट में ले लिया।
रेस्क्यू टीमें जय बकुआ पर आग बुझाने में मसरूफ। जिला इंतजामिया और आला हुकाम ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया।